हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आ गई हूँ। और देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले एपिसोड आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो एपिसोड की शुरुआत होती है ना, यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है वो रो रहा होता है, या वो बोल रहा होता है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिना पूछे आपके रूम में चला आया। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है ना, वो भी ये नोटिस कर लेता है कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि वो उसका गला दबा रहा था। यहाँ पर वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से अभी चले जाओ और ये सब रोक दो। यहाँ पर जो हमारा गोल्डफिश होता है ना, वो तो बोलने लग जाता है कि यंग मास्टर, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे दूर जाए, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे आपसे दूर मत कीजिए, क्योंकि मैं ये सह नहीं पाऊंगा। आप कब से मुझे इग्नोर करते आए हो। यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो तो उसको टाइटली हग कर लेता है और कहता है अगर आप यही चाहते हो मैं चले जाऊं, पर ये सुनिए, अगर मैं अभी चला गया तो कल आप मुझे देखने तक नहीं आओगे और मैं आपको भी देखने नहीं आऊँगा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तो आप मेरे पास ही रहिएगा। यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि मैं तो यहीं सोऊंगा, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो बोलने लग जाता है कि यंग मास्टर, अगर मैंने कोई गलती की है तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि आप पूरे दिन मुझे इग्नोर ही करते आए हो और मैं ये सह नहीं पा रहा हूँ। आप हमेशा मुझे इग्नोर ही करते हो। यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो कहने लग जाता है कि अगर मैं आपसे ज़िद करूँगा तो क्या आप मुझे हेट तो नहीं करोगे ना। यहाँ पर जो यंग मास्टर होते हैं ना, वो तो ये वर्ड सुन के सीधा जो हमारे गोल्डफिश होता है ना, उसको तो बटक ही देता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ सोना है तो सो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस ऐसी चीज़ें बोलना बंद करो जिससे मुझे भी परेशानी हो और मैं उनका जवाब ही ना दे पाऊँ। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, वो तो उसको हक कर लेता है और यहाँ पर वो उसको स्मेल भी करने लग जाता है और कहता है कि ये कितना अच्छा स्मेल करता है, मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया है, और इसकी बॉडी कितनी स्लिम है, ऐसा लगता है कि ये कुछ खाता पीता नहीं है। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर रहते हैं ना, वो अपना कंट्रोल खो देता है खुद से और उसके ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर जो हमारा गोल्डफिश होता है ना, वो तो सोचने लग जाता है कि मैंने अभी जाके नोटिस किया है कि जो जो यंग मास्टर है उनने कुछ पहन नहीं रखा है, वो मेरे सामने ऐसे खड़े हैं, मैं कैसे करूँ, कैसे देखूँ उन्हें। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, वो उसको देखने लग जाता है और इसकी जो स्टमक रहता है ना, उस पर एक निशान रहता है। यहाँ पर वो पूछने लग जाता है कि आखिर उसको ये चोट कैसे लगी, मुझे पहले बताओ। यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, उसको याद आता है जो गार्डनर था, उसने उसका हाथ उठाया था और उसके पास में कुछ था, जिसकी वजह से उसने उसके पेट पे मार दिया और उसको निशान आ गया। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्डफिश था ना, वो कुछ नहीं बता रहा था। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि अगर वो कुछ नहीं बताएगा तो ठीक है, वो भी इसे आने नहीं देगा अपने रूम में और उसे इग्नोर करता रहेगा और उसको पनिश भी करेगा। यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो सोचने लग जाता है अगर ऐसा ही रहा और वो मुझसे एंग्री होते रहे, और कभी उनने एक बार उनको ही हर्ट कर दिया था क्योंकि मैं उनको इग्नोर कर रहा था, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा अपने आप को हर्ट करे। यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, उसको देख के बोलने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं नहीं चाहता कि आप किसी को पनिश करें मेरी वजह से, अगर किसी ने मुझे मारा भी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी लाइफ से डिसअपेयर हो जाए और कभी मुझे इग्नोर भी करें। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, उसको पॉजिटिवली टच करने लग जाता है और कहता है तुम हमेशा अपने आप को हर्ट क्यों करते रहते हो और मुझे कुछ बताते क्यों नहीं। अगर तुमको हर्ट हो रहा है तो मुझे बताओ। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, उसको हाथ लगा रहा होता है और पॉजिटिवली टच कर रहा होता है कि कहीं और तो नहीं लगी। यहाँ पर जो गोल्डफिश का रिएक्शन होता है ना, वो तो देखने लायक होता है। वो तो बिल्कुल ब्लश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि यंग मास्टर जी, आप ये क्या कर रहे हो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ पर जो यंग मास्टर होता है ना, वो बोलने लग जाता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लग जाएगा। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, वो तो उसका एडवांटेज ले रहा होता है और उसको टच कर रहा होता है, पर यहाँ पर हमारे गोल्डफिश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा रहता, वो इतना इनोसेंट रहता है। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, वो तो अपना हाथ नीचे की तरफ स्लाइड करने लग जाता है। तो यहाँ पर जो गोल्डफिश रहता है ना, वो बोलता है कि मेरे को नीचे नहीं लगी है, मेरे को स्टमक पे ही लगी है। जहाँ पर जो हमारे यंग मास्टर होते हैं ना, वो तो बोलने लग जाता है कि इसको ये भी नहीं पता है कि मैं एडवांटेज ले रहा हूँ इसका, और ये इतना इनोसेंट बन रहा है कि इसको कुछ भी नहीं पता है। जहाँ पर वो उसको देख कर तो एक बार देखने ही लग जाता है कि कितना इनोसेंट है।
तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है ना, वो उससे बोलने लग जाता है कि मुझे बताओ, क्या ये किसका काम है जिसने तुम्हारे पेट पे ऐसी चोट पहुंचाई है? क्या वो सर्वेंट है जो तुम्हारे साथ गार्डन में काम करता है, वो बूढ़ा आदमी? यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो तो अपनी एक्टिंग चालू रख देता है और बोलता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं तो अपनी आँख खोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को नींद आ रही है, तो आप भी सो जाइए। जहाँ पर जो है ना यंग मास्टर होता है ना, वो तो उसको देख के बोलता है कि देखो, अब ये बताना ही नहीं चाह रहा, तो देखो कैसी एक्टिंग कर रहा है। यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है ना, वो उससे फोर्सली पूछने लग जाता है कि मुझे बताओ ये किसने किया है, कल मैं उसकी हड्डी पसली कर दूंगा और उसे देखना मैं कितना लड़ पाता हूँ। जहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो तो उसको पकड़ के बोलता है कि आप सो जाइए, और वो उसके ऊपर ही सो जाता है। यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है ना, वो बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी और के साथ भी सोऊंगा, और वो भी इस तरह सोऊंगा जैसे कि वो मेरे को पैम्पर कर रहा हो। या वो बताने लग जाता है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जो गोल्ड फिश है वो उसकी लाइफ में आएगा, और ऐसे आएगा कि उसको है ना, उसका माइंड उसके अंदर कंट्रोल में ही रहेगा और उसको बात बात पे गुस्सा आने लग जाएगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो यंग मास्टर होता है ना, वो तो अपनी किताब पढ़ रहा होता है और गार्डन में बैठा होता है। यहाँ पर जो निया होता है ना, वो भी वही काम कर रहा होता है। यहाँ पर यंग मास्टर सुनता है कि यहाँ पर सर्वेंट्स बोल रहे होते हैं कि जो गोल्ड फिश है वो आजकल बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लग गया है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है ना, वो तो गोल्ड फिश की तरफ देखता है जो अभी भी गार्डन में काम कर रहा रहता है। यहाँ पर गोल्ड फिश भी उसको नोटिस कर लेता है कि वो उसको घूर रहा है। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, वो उसको इशारे से बुलाता है कि मेरे पास आओ। यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ यंग मास्टर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जहाँ पर जो यंग मास्टर रहते हैं ना, वो बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितनी देर से काम कर रही हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी इतना सब कुछ झेल पाएगी। यहाँ पर वो ये सोचने लग जाता है कि इसकी बॉडी देखकर तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये कुछ खाता पीता भी है, और ये देखो इतना काम करता है, यहाँ पर सब सर्वेंट से ज़्यादा काम करता है। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है ना, वो उससे कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। जहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो उसको रोकते हुए कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं? जहाँ पर यंग मास्टर कहता है और किस लिए, मुझे नहाने भी जाना है, और इसलिए तुम मेरे लिए बात रेडी करो और गर्म पानी होना चाहिए वो। यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो तो भागते भागते जाता है और कहता है कि रुकिए यंग मास्टर, मैं जल्द से जल्द आपके लिए वाटर तैयार करता हूँ। जहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, वो कहता है कि ठीक है थोड़ा जल्दी करना। यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है ना, वो बार बार गोल्डफिश को देखे जा रहा होता है जो हंसते हुए भाग रहा रहता है। यहाँ वो उसको सोच के देखता है और बोलता है कि जब से गोल्डफिश उसकी लाइफ में आया, उसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, वो थोड़ा खुश रहने लगा है। तभी हम यहाँ पर गोल्डफिश को देखते हैं जो गर्म पानी तैयार कर रहा होता है, या वो कह रहा होता है कि क्या सच में ये हैप्पीनेस मैं डिज़र्व करता हूँ, यंग मास्टर के पास रहना मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता मेरे जैसा कोई लोली सर्वेंट उनके पास रहे, क्योंकि मैं तो उनकी बराबरी भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी यहाँ पर गोल्डफिश याद करने लग जाता है कि जब वो यंग मास्टर के रूम में ही सो गया था, तो वो पहले जगह था और वो देख रहा था कि यंग मास्टर उसके पास ही सो गए हैं। जहाँ पर फर्स्ट में तो उसे बिलीव ही नहीं हुआ कि वो यंग मास्टर के बेडरूम में है, और जब उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये यंग मास्टर ही है, तो यहाँ से वो सोचता है कि मैं यंग मास्टर के बेडरूम में कैसे आ गया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, और वो वहाँ से भागने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सोच खा रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो तो बोलने लग जाते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर, मुझे नहीं पता था कि मैं आपके बेडरूम में कब आ गया और यहाँ पर आके सो गया। यहाँ पर वो बार बार उसे माफ़ी मांगे जा रहा होता है। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, वो तो उसको करीब खींच के बोलता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो भले ही कहीं भी आए और कहीं भी जाए, अगर वो अभी मेरे बेडरूम में सोया है तो वो सोए रहे, और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसको अभी नहाने की ज़रूरत है तो वो उसका वॉशरूम यूज़ कर सकता है। यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो ये सारी बातें सोच सोच कर ब्लश कर रहा होता है और कहता है कि मैं यंग मास्टर के रूम में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। तभी यहाँ पर यंग मास्टर की आवाज़ आती है बाहर से, वो कह रहे होते हैं कि मेरे को अब बात नहीं लेना, एक काम कर लो तुम ही बात ले लो। यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो खुद ही बात लेने लग जाता है और कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है, इतना गर्म पानी है। तभी यहाँ पर वो सिर्फ वाटर से खेलने लग जाता है, जहाँ पर जो यंग मास्टर होता है ना, वो बोलने लग जाता है कि पानी से खेलना बंद करो और जल्दी से नहा के आ जाओ, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तभी यहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो बात लेके बाहर आता है, या यंग मास्टर टॉवल लेके खड़ा होता है और कहता है कि जल्दी आओ और यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सर को पोंछ देता हूँ।
यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना वो तो उसको टेक केयर कर रहा होता है और उसके बाल पोंछ देता है। जहाँ पर जो हमारा गोल्ड फिश होता है ना वो तो मुस्कुरा रहा रहता है। ये यंग मास्टर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो, क्या मैं फिर इसकी भी टेक केयर करने लग जाऊँ। जहाँ पर इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्द से जल्द डालूंगी।